नमस्कार, न्यूज ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। राजनीति अपने हिसाब से मुहावरे गढ़ लेती है। यही वजह है कि राजनीति में अस्थायी मित्र और अस्थायी शत्रु नहीं होते हैं। यही नहीं, राजनीति में जो आपको सूट करता है उसके लिए आपके पास तर्क होते हैं और आप कोई न कोई आधार जुगाड़ कर ही लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी पूरे भारत में परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, वंशवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है, लेकिन कर्नाटका के चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी के 212 उम्मीदवारों की सूची की तफ्तीश की जाए तो यह तथ्य हाथ लगता है कि 10 परिवारों के तमाम लोगों को टिकट देने से पार्टी अपने को रोक नहीं पाई है और कम से कम कर्नाटका में परिवारवाद से पार्टी को छुट्टी नहीं मिली है। हालांकि इसके लिए कांग्रेस और भाजपा के अपने अपने तर्क हैं। कर्नाटका में जरकी होली भाइयों यानी रमेश और बालचंद को टिकट दिया गया है। दिवंगत मंत्री उमेश कट्टी के परिवार को 2 टिकट मिले हैं, उनके बेटे निखिल कट्टी और भाई रमेश कट्टी को। खनन कारोबारी जनार्दन रेड्डी के भाई सोमेश्वर रेड्डी को बेलारी शहर से और करुणाकर रेड्डी को हड़प्पा हनली सीट से भाजपा ने उम्मीदवार बनाया है। मंत्री शशिकला जोले जो निपानी से विधायक हैं, चिक्कोड़ी सांसद अन्ना साहब जोले की पत्नी हैं। गुलबर्गा के सांसद उमेश जाधव के बेटे अविनाश जाधव चिंचोली से भाजपा के उम्मीदवार हैं। तुमकुर के सांसद जीएस वसवराज के बेटे ज्योति गणेश तुमकुर शहर के विधायक हैं। पर्यटन मंत्री आनंद सिंह के बेटे सिद्धार्थ सिंह को विजयनगर से प्रत्याशी बनाया गया है। वसवनगुड़ी विधायक LA रवि सुब्रमण्य बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या के चाचा हैं। परिवहन मंत्री B श्रीरामुलु और उनके भतीजे TH सुरेश बाबू दोनों उम्मीदवार हैं। भाजपा के कद्दावर नेता BS येदियुरप्पा के बेटे BY विजेंद्र शिकारीपुरा से उम्मीदवार हैं। विजेंद्र के भाई BY राघवेंद्र शिमोगा से सांसद हैं। कांग्रेस ने इस सूची पर यह प्रतिक्रिया दी है कि भारतीय जनता पार्टी ने 212 में से 34 लोगों को ऐसे टिकट दिए हैं जो परिवारवाद को पल्लवित और पुष्पित होने देने का अवसर देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के कहे को खारिज करते हैं। भाजपा ने कहा कि ऐसे कुछ उदाहरण जरूर हैं जहां नेता के बच्चों को टिकट दिया गया है, लेकिन जब राष्ट्रीय नेतृत्व के पदों की बात आती है तो भाजपा में विविधता देखें और उसकी तुलना कांग्रेस या JS से करें जहां पूरा शो ही परिवार द्वारा चलाया जाता है। भाजपा ने अपने बचाव में एक नया तर्क गढ़ लिया और उसका कहना है कि पार्टी परिवारवाद नहीं वंशवाद के खिलाफ है और भारतीय जनता पार्टी में किसी एक वंश का कोई भी आदमी शीर्ष पद पर नहीं होता है। यहाँ पर शीर्ष पद पर होने वाला आदमी सामान्य कार्यकर्ता भी होता है। भाजपा के लिए एक वंश का मतलब एक पार्टी है जिसका स्वामित्व और नियंत्रण एक परिवार के पास है। जैसे कांग्रेस के लिए गांधी परिवार, JDS के लिए देवगौड़ा परिवार, तेलंगाना राष्ट्र समिति जो अब भारत राष्ट्र समिति बन गई है उसके लिए KCR परिवार और DMK के लिए करुणानिधि परिवार। ये पार्टियां सत्ता के पदों के शीर्ष पर और अपनी पार्टी के शीर्ष पदों पर अपने परिवार के लोगों को स्थापित के बिना काम नहीं कर सकती हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी शीर्ष पदों तक पहुंच सकता है। अब कर्नाटका की जनता परिवारवाद के इस तर्क और वंशवाद के पक्ष और विपक्ष में फैसला क्या सुनाएगी यह तो आगे पता चलेगा, पर इतना ज़रूर है कि राजनीति में यह मान के चलना चाहिए कि जो जब सुविधाजनक लगेगा तब उसे परोस दिया जाएगा और तब उसके पक्ष में तर्क गढ़ लिए जाएंगे। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।